नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, अप्रैल में होंगे ग्रहों के बहुत बड़े बदलाव, क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में आपके लग्न से निकलकर प्रवेश करेंगे और चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में समय बदलता है, लेकिन मंगल 7 अप्रैल को कुंभ राशि में आएंगे और बुध 8 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे। 24 को वृषभ राशि में फिर से बुध प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को मीन राशि में आएंगे और शुक्र 27 अप्रैल को मीन राशि में आएंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 11 अप्रैल की देर रात राहु मेष में और केतु तुला में आएंगे। तो एक ही महीने में सभी 9 ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से इस महीने का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले हम बड़े ग्रह परिवर्तन की बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो राहु उथल पुथल मचाए हुए है जीवन में। राहु मीन वालों आपके लिए बस ये समझ लें कि केतु जब तक वृश्चिक में है, राहु वृषभ में है, तो परिवार के संबंधों को बिगाड़ कर रखेगा और धार्मिक यात्रा भी कराएगा। हालांकि भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा कितना भी आप मेहनत कर ले, लेकिन जैसे ही इनका राशि परिवर्तन होगा, केतु आपकी राशि से 8वें भाव में आएंगे, तब परिवार का माहौल थोड़ा बिगाड़ेगा। पैर में चोट चपेट की संभावना और स्किन में परेशानी जैसी चीजें रहेंगी। अष्टम भाव का केतु थोड़ी मुश्किलें दे रहा है, लेकिन धन कमाने का नया सोर्स भी देगा। किसी भी तरह का निवेश में जोखिम वाला निवेश मत कीजिएगा, पर हाँ धन आएगा। एक नहीं कई जगह से धन देगा यहाँ पर केतु। और राहु जब आपके दूसरे भाव में आएंगे तब क्या होगा, अचानक से थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, वाणी में कड़वाहट दिखती है, तो परिवार में किसी के साथ संबंध ना गड़बड़ हो जाए इसका भी ख्याल रखिएगा और अपने दांत और गले की समस्या से आपको बचना होगा। ये तो थी राहु का प्रभाव। तो मीन वालों, ये गोचर प्रतिकूल परिणाम लाएगा और अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो बड़ी समस्या नहीं होगा। हालांकि आपकी अगर कुंडली में समस्या है तब आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या और स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान करेगी। तो राहु आपके लिए बढ़िया नहीं है। क्या करेंगे, देखिए, आप सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले रंग के कपड़े या धागे में लपेटकर अपने पास रखें और नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाएं। बात करते हैं अब कि अप्रैल के महीने में जो दूसरा बड़ा परिवर्तन होगा वो है, देखिए, देवगुरु बृहस्पति का, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। अब यहाँ पर देवगुरु जो हैं आपके लिए, इनका परिवर्तन आपके 12वें भाव में विदेश यात्रा करवाएगा, विदेश से लाभ देगा, धन संपत्ति बढ़ाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति तो छप्पड़ फाड़ आपको सफलता देंगे और आपके लग्न में है तो यकीनन चीज़ें आपके पक्ष में आ रही है, अपने ही घर वो आ रहे हैं। अब तीसरा जो महापरिवर्तन है वो है शनिदेव का। वो कुंभ राशि में अपने घर में ही आएंगे। तब क्या होगा मीन वालों, शनिदेव लाभ भाव में लाभेश होकर ही गोचर संकरण करेंगे। ऐसे में परिश्रम करेंगे तो उसका फल आपको संपूर्णता के साथ मिलेगा। यहाँ पर आपको फल देने में कंजूसी नहीं करेंगे, जितना कर्म उतना फल। तो ये तो थी आपके लिए कि ग्रहों की चाल क्या कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अगर हम बात करें तो पंचम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। विद्यार्थियों को थोड़ा मेहनत और करना है इस अप्रैल के महीने में। और दूसरे भाव के स्वामी जो मंगल हैं 12वें भाव में शुक्र के साथ हैं, तो पारिवारिक जीवन हालांकि बढ़िया रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर घर परिवार में थोड़े टेंशन भी रहेंगे। तो पंचम भाव पर मंगल और शनि की पूर्ण दृष्टि होने से लव लाइफ में थोड़ी परेशानी है, ध्यान रखिएगा उनसे लड़ाई झगड़े ना हो जाए। हालांकि इनकम बढ़ेंगे, गुप्त धन आने के योग हैं, कहीं न कहीं से पैसा आएगा, फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा। और एकादश भाव में शनिदेव की स्थिति अप्रैल के महीने में अंत तक है, 29 अप्रैल तक, तो कारोबार व्यापार में पूर्ण लाभ है। शनि सूर्य के गोचर से जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं उनकी तरक्की होगी। और छठे भाव पर मंगल शुक्र की पूर्ण दृष्टि है तो बीमारियों से आराम मिलेगा। हालांकि जैसे ही शनिदेव आपके 12वें भाव में आएंगे तो आप किसी बड़ी बीमारी से मुक्त भी होंगे। और अगर हम विस्तार से जानना चाहें
तो देखिए करियर के मामलों में अगर आप प्राइवेट कंपनी से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा तनाव है और साजिश के शिकार हो सकते हैं। शत्रु आपके छवि को खराब कर सकते हैं, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त पर निभाएं, समय दें और बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आकर कोई काम ना करें। वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा भी है यहाँ पर। हालांकि बेहतर नौकरी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अपने मेहनत के दम पे जो विद्यार्थी हैं उनको कामयाबी मिलेगी और जो लोग जॉब करते हैं उनको स्थान परिवर्तन हो सकता है। हालांकि दसम भाव के स्वामी बृहस्पति के भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि देने से आप व्यवसायियों को फायदा होगा। अगर आप विदेशी व्यापार विदेशी नौकरी करते हैं तो आपके लिए इस समय बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम धन की बात करें कि कितना बचा पाएंगे, देखिए गुप्त धन प्राप्त होने की योग है। फंसा हुआ रुका हुआ धन आना, अचानक से लॉटरी जुआ सट्टा से धन प्राप्त होना। तो एकादश भाव के स्वामी के शनिदेव की उपस्थिति होने से कारोबार और व्यापार में पूर्ण लाभ है। और शनिदेव के 12वें भाव में जैसे ही जाएंगे, सूर्य द्वितीय भाव में आएंगे, तो जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं उनके तरक्की का राह खुलेगा, इनकम बढ़ेगा। हालांकि कहीं आप सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं पैसे तो लाभ जरूर होगा और व्यापारियों को भी सरकारी कार्य से धन आएगा। लेकिन बड़ा निर्णय अनुभवी व्यक्ति की सलाह से लें। स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, छोटी छोटी बीमारियां हैं, लेकिन छठे भाव पर मंगल और शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, तो ऐसे में अगर आप बीमार थे तो आराम मिलेगा और शनिदेव के 12वें भाव पर दृष्टि होने से आपको फायदा होगा। बड़ी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने पेट ध्यान रखें, ओवरवेट होने से बचें और ज़्यादा तेल मसाले का यूज ना करें। डॉक्टर से सलाह बीच बीच में लेते रहें। लेकिन अगर हम प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें, मिला जुला हुआ है। पंचम भाव पर मंगल और शनि की पूर्ण दृष्टि है, तो लव लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। लव से छोटे मोटे टेंशन है, विश्वास बनाए रखें। और जैसे कि जैसे ही महीना का उत्तरार्ध आएगा, यानी कि 15 दिन के बाद अगला जो 15 दिन है, जीवन साथी आप अपने लव को बनाने का फैसला ले सकते हैं, यानी लव मैरिज होने के योग बनेंगे। हालांकि इस समय आपका बर्ताव कहीं कोई शक न पैदा करे आपके साथी का, मन में इस बात का ध्यान रखिएगा। और रिश्तों पर सकारात्मक असर है तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन पारिवारिक जीवन की बात करें तो सुखमय है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल 12वें भाव के में जो शुक्र के साथ है, तो पारिवारिक जीवन आपका उत्तम है। और परिवार में छोटे मोटे शुरुआत में टेंशन है, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर कोई पुराना विवाद था वो सुलझेगा। वाणी पर कंट्रोल रखें, विवाद के समय कटु भाषा का प्रयोग ना करें। और माह के उत्तरार्ध में सूर्य का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, द्वितीय भाव में जाएंगे, तो प्रेम बढ़ेगा अपनों के बीच, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, आपका व्यक्तित्व तो बढ़िया होगा और घर में मेहमान आ सकते हैं। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? ये अप्रैल का महीना अपने राशि के स्वामी को और बल दें, यानी कि आपको इस समय जैसे कि केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, या आप चाहे तो हल्दी का तिलक लगाएं माथे पर, केसर का भी तिलक लगा सकते हैं, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत कीजिएगा। तो ये आपके लिए मीन वालों के लिए अप्रैल का महीना बहुत खास है। और दूसरी तरफ जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खासकर कैसा रहेगा? देखिए जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा की बात करें तो आप कुछ नया करने का विचार करेंगे। कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम है। और यहाँ पर देखिए जो विद्यार्थी कॉलेज जा रहे हैं, थोड़ी सी चुनौतियाँ हैं, और जो पढ़ाई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा और मेहनत करें तो उत्तम रहेगा। हालांकि प्रेम जीवन भी अच्छा है, खुलकर बातें करेंगे, लेकिन हाँ जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में फिलहाल विदा लेंगे। हर हर